कब क्या हो जाएगा इस घर में कुछ कहा नहीं जा सकता। इन दोनों बहनों के चक्कर तो मेरी समझ में नहीं आते। तुम किस चक्कर की बात कर रही हो सुषमा? यही प्रिया और बकुल का चक्कर। हेलो, हाय प्रतीक, कैसे हो तुम? आई एम फाइन। जब तुम कहो, कल चलते हैं। ओके बाय बाय। राहुल, प्रतीक का फोन था। मालूम, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल तुम मेरी उससे बात करवाना जरूरी नहीं समझती। उसे तो बस ऐसे ही फोन किया था, नथिंग स्पेशल। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, ये प्रिया और बकुल का चक्कर नहीं हो सकता। प्रिया शादीशुदा है और क्यों सुषमा, शादीशुदा चक्कर नहीं चला सकते जैसे कि तुम और प्रतीक? इंस्पेक्टर साहब, ये रहे मेरे क्लाइंट प्रिया कोठारी के रिहाई के पेपर, आप इसे चेक कर लीजिए। चलो बेटे, घर चलते हैं। वकील साहब जाइए, आप भी जाकर बकुल की रिहाई के पेपर साइन कीजिए। ओके? श्योर। बकुल चले? चलो। अच्छा अच्छा, ठीक है। नारायण जी के घर से फोन था, प्रिया को नारायण जी घर वापस ले जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई साहब, बेचारी कुछ दिनों बहुत परेशान रही। नारायण जी को भी क्या क्या दुख झेलने पड़ रहे हैं, वो भी बिना बात के। और क्या, अरे वो बकुल तो है ही बदमाश। राम जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन प्रिया का घर वापस लौटना तो अच्छी खबर है ना। बेटे तुम कुछ कह रहे थे, ये बीच में फोन आ गया तो बात अधूरी रह गई। नहीं जहाँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद मेरी बात आप लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता था। हाँ हाँ बेटे कहो ना। चाचा जी, कई रोज हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, और मुझे लगता है कि मुझे अपना इंतजाम कहीं और कर लेना चाहिए। बस इसी बात की इजाजत आपसे लेने के लिए आया था। बेटे तुम्हें यहाँ कोई परेशानी है क्या? नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बेटा फिर ऐसी क्या बात कर रहे हो तुम? कुछ दिनों में तो तुम अमेरिका वापस लौटोगी, तब तक यहीं रहोगे तुम बेटे। हाँ बेटा, देखो ना, तुम हो तो हमें वीरेंद्र की चिंता नहीं है। अब तुम तो सब कुछ समझते हो ना। बेटे लक्ष्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। आफ्टर ऑल यू आर अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। देख लिया मामा जी? हाँ लल्ली, देख भी लिया और सुन भी लिया। मामा जी, अब तो ये आशुतोष फैमिली का मेंबर भी हो गया है। हाँ, पार्ट ऑफ दी फैमिली। लल्ली या को कछून कछून इंतजाम करना पड़ेगा। अब का इंतजाम करना है, ये जरा अंदर चल के आराम से विचार करेंगे। आजा।
मम्मी, आज आपको मम्मी कहने में मुझे शर्म आ रही है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतना गिर सकती हैं। एक औरत होकर आपने अपनी बहू पर इतना बेहुदा इल्जाम लगाया। आपने मेरा नाम बकुल के साथ जोड़ा। हाँ, बकुल के साथ जोड़ा आपने मेरा नाम। आज आपने साबित कर दिया मम्मी कि सौतेली मां सौतेली ही होती है। चुप क्यों है? हाँ, चुप क्यों है? आप जवाब दीजिए मेरी बात का। आपने सोचा होगा मुझ पर इल्जाम लगाकर आपने अपने कलेजे को ठंडक दे दी। हाँ, लेकिन नहीं मम्मी, मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं और जो छींटे मेरे दामन पर लगे हैं उससे ये परिवार भी नहीं बच पाएगा। आने वाली पीढ़ियां तक आपको माफ नहीं करेंगी कि उनके परिवार में आप जैसी औरत थी। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। चलो बेटा। उर्मिला जी, थैंक्स उर्मिला जी, थैंक यू वेरी मच। ये लीजिए, मैं मिठाई ले आया हूं। आज हमारी डील पूरी हो गई। आपने मुझे जेल से रिहा करवा दिया और बदले में मैं अपने वादे के मुताबिक ये बच्चा ले आया हूं। ले लीजिए। लीजिए, अपना मुंह मीठा कीजिए। क्या हुआ? आप चुप क्यों हैं? इस तरह से क्यों देख रही हैं आप मुझे? ओह, इनकी परवाह मत कीजिए। ये हमें परेशान नहीं करेंगे। लीजिए। आई एम सॉरी। अब समझा। आप ये सोच रही है ना कि बच्चा मैं अकेले क्यों ले आया? वो लेटर कहाँ है? डोंट वरी, मैं ये लेटर भी साथ ले आया हूं। इसमें मैंने साफ साफ लिखा है कि मैं इस बच्चे की देखभाल नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए अपनी मर्जी से मैं ये बच्चा तुम्हें लौटा रहा हूं। लीजिए, पढ़ लीजिए, तसल्ली कर लीजिए। ये मिठाई यहां रख रहा हूं, मैं चलता हूं। एक मिनट बकुल। अपना जवाब लेके नहीं जाओगे बकुल? कहिए। ये आप क्या कर रही हैं? बिल्कुल ठीक कर रही हूं बकुल। तुम जेल से निकल के बहुत खुश थे ना? लेकिन तुम्हारी सजा तो अब शुरू होगी, क्योंकि पुलिस और अदालत तुम्हें क्या मारेगी? जो सजा मैं तुम्हें देके मारूंगी। उर्मिला जी। हाँ? तुम्हें क्या लगा कि मैंने अपनी बहू प्रिया पे झूठा इल्जाम लगा के तुम्हें जेल से इसलिए छुड़वाया है कि तुम आराम की जिंदगी जियो? ना, अब मैं तुम्हें दिल दिल के मारूंगी, दिल दिल के, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम मेरे बेटे के खूनी हो।
ऐसा नहीं हो सकता। अपने सौतेले बेटे के लिए तो नहीं कर सकती। किसे इम्प्रेस करना चाहती हैं आप? आप इन्हें इम्प्रेस कर सकती हैं, मुझे नहीं। सौतेला बेटा क्या होता है? मैंने प्रकाश को अपने कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन वो मेरे सगे बेटे से बढ़ के है, और ये उसने खुद साबित किया। मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं बकुल, तुम तो गए बकुल। और अब तुम जा सकते हो यहां से। गेट आउट, गेट आउट। मिला ये सब? बस अब मुझे और कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरी झूठी तारीफ करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। ये मेरी लड़ाई है अपने बेटे के कातिल के साथ, जो मैं अकेले लड़ूंगी अपने बलबूते पे। और हाँ, आप दोनों के लिए मैं वही पुरानी उर्मिला हूं, ये बात भूलिएगा मत। बकुल, अब बस भी करो, कितनी सिगरेट पियोगे? बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ, बहुत बड़ा धोखा। तो हमेशा की तरह मुझे ही दोष दो, डांटो मुझे। कैसी बातें कर रही हो तुम? पागल हो तुम? अगर मैं जेल से बाहर निकला हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया है, लेकिन वो औरत उर्मिला, उसने बेवकूफ बनाया मुझे। बच्चा भी गया हमारे हाथ से, और उसकी धमकी भी बाकी है। लेकिन बकुल, वो कर भी क्या सकती है? अब तो तुम्हें जेल होने से रही। नहीं सुजाता, उस औरत को लाइटली मत लेना। उसकी बेटी की मौत से वो छटपटा रही है। वो औरत कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है वो। कम ऑन बकुल, उर्मिला एक औरत है और तुम एक मर्द, फिर भी इतना घबरा रहे हो? मैं घबरा नहीं रहा हूं, तुम्हें सावधान कर रहा हूं, समझी तुम? वो शातिर औरत चुप नहीं रहने वाली। 24 घंटे उसका टेंशन हमारे दिमाग में रहेगा, और प्रॉब्लम एक ही बात का है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है इस बात का हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। हेलो भाभी, कब से नंबर मिला रही हो? कितनी देर तक एंगेज आ रहा था? क्योंकि मैं तुम्हारा नंबर ट्राई कर रही थी, शायद इसलिए एंगेज होगा। सुमन, एक बहुत अच्छी खबर है, जानती हो, हमारा रोशन लौट आया है। क्या? हाँ सुमन, मैं बहुत खुश हूँ। चलो अच्छा है, आखिर हम लोगों को इंसाफ मिल ही गया। मिला नहीं सुमन, छीनना पड़ा। और जानती हो ये सब किसकी वजह से हुआ? मम्मी जी। मम्मी की वजह से? हाँ, हम लोग शायद मम्मी जी को समझ ही नहीं पाए। बकुल खुद रोशन को मुझे लौटा कर गया, ये कहकर कि वो रोशन को पाल नहीं सकता। साथ में एक चिट्ठी भी दे गया, और मम्मी जी की उससे यही डील हुई थी। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? हाँ सुमन, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। और रोशन को लेने के बाद मम्मी ने बकुल की वो हालत की कि क्या बताऊं। मम्मी बकुल को छोड़ेंगी नहीं।
अगर मम्मी ने ऐसा ठान लिया तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। हाँ सुमन, मैं और पापा तो मम्मी के इस बर्ताव पर एकदम हैरान हैं। हाँ भाभी, कभी कभी हम सब लोग यही भूल जाते हैं कि मम्मी की जुबान भले ही कड़वी हो, आखिर वो हमारी मम्मी ही है ना। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सुमन। भाभी, रोशन को मेरी ओर से प्यार करना और सबका ध्यान रखना। और तुम अपना ध्यान रखना। बाय सुमन। ओके। चलो दूध पियो। मेरा राजा बेटा, मेरा शोनू। मामा, मामा पागल तो नहीं हो गई? क्या हो गया आपको? अरे ना तो आप मुझसे कुछ कहने की जरूरत समझती हैं और ना तो मामा जी से कुछ पूछने की। हर काम अपने दिमाग के मुताबिक कर रही हैं आप। पहले तो आप उस प्रिया का बच्चा वापस ले आई और अब आपने दुश्मनी मोली तो किससे? बकुल जैसे आदमी से। अरे मामा, आप किसकी नजरों में देवी बनने की कोशिश कर रही हैं? अपनी नजरों में। अपनी नजरों में मतलब? प्लीज प्रांजू, मुझसे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी काफी जिंदगी तुम्हारे दिमाग से सोच के गुजार ली। एक माँ होके भी मैंने एक माँ की अपने बेटे से दूरी का दुख नहीं समझा, जबकि मैंने अपना बेटा खो दिया था। प्रकाश तुम्हारा बेटा? हाँ प्रांजू, प्रकाश जैसा बेटा तो नसीब वालों को मिलता है। प्रकाश तो मुझसे बहुत दूर चला गया, लेकिन उसे बेवक्त जिसने भेजा है ना, वो अभी तक जिंदा है। मम्मा देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप बस अपनी चिंता करिए। प्लीज प्रांजू, मुझे किसकी चिंता करनी है और किसकी नहीं चिंता करनी है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम अपने घर की चिंता करो और अपने पति की चिंता करो, जो मेरे ख्याल में तुम्हें सख्त जरूरत है। मम्मा प्लीज प्रांजू, मैं कुछ वक्त अब अकेला रहना चाहती हूँ। अरे लेकिन मम्मा। प्लीज प्रांजू, मुझसे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है और फायदा भी नहीं है। अरे लेकिन मम्मा। मेरे मन में क्या है प्रांजू, वो तुम समझ नहीं सकती, और तुम्हारे दिमाग में क्या है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें जन्म दिया है। अब मुझसे ज्यादा अच्छी तरह तुम्हें और कौन समझ सकता है? इसलिए प्लीज लीव मी अलोन एंड गो नाउ। लेकिन गो नाउ प्रांजू, प्लीज।